वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आपको बता दें, कल जेकेएसएसबी ने एक पेपर कंडक्ट करवाया है जूनियर स्टेनोग्राफर का। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल से देखेंगे आज की वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहने वाला है। जो भी इसमें हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपको बता दें हमने सब इंस्पेक्टर का जो कोर्स स्टार्ट किया है, लगभग 28 तारीख से स्टार्ट किया था, उसके कुछ दिन हो चुके हैं। तो जल्दी से ज्वाइन करें ताकि आप क्लासेस जो है टाइमली ले सकें। कंप्यूटर और हमारा साथ में जनरल अवेयरनेस चल रहा है, इसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश कवर करेंगे और फाइनली जो है मैथमेटिक्स पे आप उसके बाद ये 4 सब्जेक्ट करने के बाद जो पूरा फोकस जो है वो शिफ्ट करेंगे मैथमेटिक्स की तरफ। तो इसके अलावा सब इंस्पेक्टर के अलावा आपका एंटी पटवारी का कॉमन ग्रुप चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं जूनियर स्टेनोग्राफर पेपर में, जो कल ही हुआ है 31 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ है, और इसमें जनरल स्टडीज़ को हम पहले देखेंगे। जनरल स्टडीज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था द कुचिपुड़ी डांस के रिलेटेड। कुचिपुड़ी डांस जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म है, आप सबको पता होगा। ये कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होता है, तो ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। राइट आंसर रहेगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आपको मैं जल्दी से याद करवा देता हूँ। आपको करना यह है कि बस 9 जो है वो क्लासिकल डांस, 8 थे, और छाऊ जो है इसको भी सेमी क्लासिकल है, कहीं ना कहीं क्लासिकल कैटेगरी में इसको भी रखा जाता है। तो एक एक करके जल्दी से याद कर लो। भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश और इसके सराउंडिंग एरिया। और कुचिपुड़ी जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आंध्र प्रदेश हमने आपको बताया। सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। मोहनियाट्टम एंड कथकली, मोहनियाट्टम एंड कथकली साथ में याद रखना, केरला के क्लासिकल डांसेस हैं मोहनियाट्टम एंड कथकली। अब दो जो है ये आपको याद रखने की खास जरूरत नहीं है। उड़ीसी जो है उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, और छाऊ जो है वेस्ट बंगाल सराउंडिंग एरिया। तो ये आपको क्लासिकल डांस याद रखने हैं, 9 क्लासिकल डांसेस, ओके। और स्टेट ऑफ ओरिजिन साथ में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह से पूछा गया था, द 9 डिग्री चैनल इज एसोसिएटेड। मैंने ऑलमोस्ट सारा जितना पेपर है अभी फिलहाल मेरे पास जो पेपर पहुंचा है उसमें अभी रिसीव हुए वही है कोई 30 लगभग क्वेश्चंस। मेरे ख्याल 60 नंबर का पेपर था, और बाकी उसमें इंग्लिश और वो मैंने सेक्शन कवर नहीं किए हैं। जो 9 डिग्री चैनल की बात करें, 9 डिग्री चैनल जो है सारी चीज़ें हमने बताई हुई है। 9 डिग्री चैनल जो है इसका क्या आंसर रहेगा, जल्दी बताइए। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कनेक्ट करता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर यहाँ पर रिलेटेड टू लिखा है, एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लक्षद्वीप आइलैंड से ही एसोसिएट रहेगा 9 डिग्री। अगर 10 डिग्री होता ना तो अंडमान निकोबार आइलैंड से ही एसोसिएट होता। तो आपको यहाँ पर मैं जल्दी से एक नज़र लगवा देता हूँ। इस तरह से चीज़ें रिवाइज किया करो, जल्दी से आपको याद भी रहेंगी। 8 डिग्री से शुरू करते हैं। मिनिकॉय मालदीव को सेपरेट करता है। 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप जब भी क्वेश्चन पूछा गया था को सेपरेट करता है। और ये चैनल जो 10 डिग्री है अंडमान निकोबार के बीच में है। डनकन पैसेज मैंने कुछ और ऐड किए हैं। साउथ अंडमान लिटिल अंडमान में जो एक सेपरेशन चैनल है दैट इज डनकन पैसेज। पाक स्टेट इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। रेड क्लिफ लाइन्स भी मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन लाइन इंडिया चाइना के बीच में, अरकन माउंटेन जो है इंडिया म्यांमार को सेपरेट करती है। काली रिवर जो है इंडिया नेपाल को सेपरेट करता है। यहाँ से आगे जो है ये अलग है कंसेप्ट, फिर भी हमने यही ऐड कर दिया, साथ में ही याद कर लेना, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी मैंने रिसेंटली आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है, वहाँ आपको बताया था इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद हाउ मैनी कंट्रीज। तो इंडिया जो शेयर करता है लैंड बाउंड्री वो कितनी कंट्री से, 7 कंट्री से शेयर करता है। और यहाँ पर स्लाइड मैंने आपको ये बताई थी, और यहाँ पर आपको मैंने और भी डिटेल से बताया है चीज़ों को। ये चीज़ें आपने एक एक करके याद रखना। जियोग्राफी के लेक्चर्स जो है मैंने रिसेंटली ही अपलोड किए थे। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, 7 यहाँ पर कंट्रीज़ हैं जो नेबर कंट्रीज़ हैं इंडिया की। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो बॉर्डर शेयर करता है कितना वो भी लिखा है, और किन किन स्टेट से बॉर्डर शेयर है वो भी लिखा है। सबसे ज़्यादा बॉर्डर बांग्लादेश का है, 4,096 किलोमीटर, और चाइना का उसके बाद 3488। इसी तरह से आप फर्दर आप देख सकते हो। सबसे कम अफगानिस्तान का है। साथ में आपको याद रखना है कौन, जैसे बांग्लादेश से कौन कौन सी स्टेट जुड़ी हुई हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। बांग्लादेश से 5 स्टेट इंडिया की अटैच्ड हैं। चाइना से भी 5 स्टेट हैं, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से भी 5 हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान,
गुजरात और पंजाब। इस तरह से नेपाल की बात करें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। म्यांमार की बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है कनेक्टेड है। भूटान से बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम अटैच्ड हैं। अफगानिस्तान जो है इतना पार्टिकुलरली कोई हमारी स्टेट अटैच नहीं है, हालांकि वर्खन कॉरिडोर जो लद्दाख का है वहाँ से जुड़ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से पूछा गया था, व्हेन वाज इंडियन नेशनल सॉन्ग संग फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जो वंदे मातरम सॉन्ग है, इंडियन नेशनल सॉन्ग, वो गाया गया। तो पहली बार आपको बता दें इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, कौन से सेशन, 1896 का जो सेशन हुआ था, इसमें सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने सॉन्ग गाया था। आपको बता दें इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है जिसको वंदे मातरम कहेंगे, ये जो है फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गाया था 1896 में कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में का जो कलकत्ता सेशन था। एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है, इंडिया का जो सॉन्ग है वंदे मातरम, ये किसने लिखा है, बिक्रम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वंदे मातरम जर्नल भी है लेकिन वो अलग है उसके राइटर्स, यहाँ सॉन्ग की बात चल रही है। ओके, और इंडियन नेशनल एंथम भी साथ में मैं ऐड कर रहा हूँ। जन गण मन जो है ये इंडियन नेशनल एंथम है। पहली बार ये दिसंबर 27, 1911 में ये गाया गया कलकत्ता सेशन। ये भी कलकत्ता ही सेशन था लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का, लेकिन 1911 का। ठीक है, 1896 का कलकत्ता सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ वंदे मातरम जो है सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग गाया गया था। और जन गण मन जो नेशनल एंथम है 27 दिसंबर 1911 को ये गाया गया फर्स्ट टाइम। और आपको बता दें लिखा किसने है, सॉन्ग लिखा है बिक्रम चंद्र चटर्जी ने, एंथम लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन इन्होंने बंगाली में लिखा था, ये 11 दिसंबर 1911 में लिखा था। और असेंबली ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको यानी नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, हिंदी वर्जन में इसको अडॉप्ट किया गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, विच इंडियन मास मूवमेंट बिगन विद द फेमस डांडी मार्च, फेमस डांडी महात्मा गांधी। यहाँ से शायद टेक्स्ट मिसिंग हुआ है, डांडी मार्च बाय महात्मा गांधी होगा। तो आपको बता दें डांडी मार्च के द्वारा जो स्टार्ट की गई थी मूवमेंट, वो थी आपकी कौन सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। एक क्विक सी नज़र लगा लेते हैं डांडी मार्च पे, हालांकि हमारी क्लासेस हिस्ट्री की चल रही हैं ग्रुप में, आजकल जियोग्राफी हमने कवर कर लिया है। डांडी मार्च 1930 में होता है। साल्ट सत्याग्रह भी इसको कहते हैं। एक्चुअली इसका पर्पस क्या था, टू ब्रेक द साल्ट लॉ इम्पोज बाय ब्रिटिश। ब्रिटिश ने एक साल्ट लॉ एक्ट बनाया था, उस साल्ट एक्ट या साल्ट लॉ को तोड़ने के लिए मार्च चलती है, डांडी से लेकर साबरमती आश्रम से लेकर डांडी विलेज तक चलती है। ये आपको बता दें ये स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से, और जाके एक समुंदर का किनारा है, एक विलेज है जिसका नाम है डांडी, यहाँ तक ये चली है। ये डांडी, ये जो मार्च थी, ये डांडी कब पहुँची, ये 6 अप्रैल को ये लोग पहुँचे हैं। 72 लगभग ये फॉलोअर्स थे गांधी जी के साथ। 6 अप्रैल 1930 में, 12 मार्च को चले और 6 अप्रैल को पहुंचे हैं ये डांडी में। और पहुंचने के बाद महात्मा गांधी जी ने एक मुट्ठी भर नमक उठाकर हवा में फेंका और कहा कि अब जो है हम नहीं मानेंगे, और एक मूवमेंट स्टार्ट की, वो थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, इसके साथ कुछ जो इवेंट्स जुड़े हुए हैं मैं आपको बता दूं डांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। खुदाई खिदमत गार जो है ये एक स्टार्ट किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ट्रेंड, ये क्या था, खुदाई खिदमतगार एक्चुअली ट्रेंड 50,000 नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट थे जिनको खुदाई खिदमतगार कहा गया। तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो है इन्होंने ये खुदाई खिदमतगार जो है बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 50,000 नॉन वायलेंट एक्टिविस्ट जो है ये शामिल किए गए इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और इसके बाद सी गोपालाचार्य की बात करें, इन्होंने एक्शन क्या किया, ऑर्गेनाइज द साल्ट मार्च इन ईस्ट कोस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साल्ट लॉ। ईस्ट कोस्ट एरिया जो है वहाँ पर जो है, ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है,
ये अहमदाबाद दांडी ये वेस्टर्न कास्ट में है ना, वेस्टर्न कास्ट जो समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। ईस्टर्न तरफ में जो तमिलनाडु वगैरह एरिया में जो स्टार्ट किया गया सी गोपालाचार्य ने ये स्टार्ट किया था आपका दांडी मार्च। ओके, और सरोजिनी नायडू जो है ये बिकम द फर्स्ट वुमेन जो अरेस्ट हुई थी साल्ट मार्च के द्वारा, वो है सरोजिनी नायडू। तो ये उम्मीद करता हूँ दांडी मार्च आपको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं क्लासेस का। आपको बता रहे हैं क्लासेस चल रही है, हमने पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था। क्लासेस हमारी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में ही चल रही हैं, वहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं। जो लिंक्स हैं वो प्राइवेट है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। और यूट्यूब पे चलेंगी वीडियोस, लेकिन जो है पब्लिक के लिए, सबके लिए अवेलेबल नहीं है, ओनली ग्रुप मेंबर्स ही उनको देख सकते हैं। उसके साथ जो आपको नोट्स MCQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपने ज्वाइन करना है, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स या स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग और एंड में भी दिया हुआ है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। हमने सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है, जियोग्राफी हमने कंप्लीट कर दी है। उसके बाद हमारा अभी फ़िलहाल के लिए अपना चल रहा है, एक साथ कंप्यूटर भी चल रहा है, कंप्यूटर के साथ साथ हिस्ट्री हमारी चल रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टुक प्लेस इन द 1919 में आप सबको पता है, इनमें से अगर हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट है 1919 में जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है। तो आपको यहाँ पर मैं चारों ऑप्शंस के बारे में बता दूँ। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, उसके 1919 में ये जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है। 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट और कुकोरी ट्रेन रॉबरी या कंस्पायरेसी है 1925 में होती है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में होती है। कौन से गवर्नर जनरल वाइस राय लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये पार्टीशन की जाती है। ये क्या करते हैं, ये बंगाल को डिवाइड करते हैं, ईस्ट बंगाल और एंड असम एंड जो रिमेनिंग बंगाल है, ठीक है। और इसका साइज जो हम रिड्यूस कर देते हैं फ्रॉम द ओल्ड बंगाल। तो ये बंगाल को जो डिवाइड करना है, ये इसको पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया, हालांकि 1911 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। ये आपको बता दें फर्दर। जलियांवाला बाग जो ट्रेजेडी है मिसाल का, ये 13 अप्रैल 1919 में होती है। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग अमृतसर में बहुत सारे लोग जो है इकट्ठे हुए थे, कुछ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे रॉट एक्ट के खिलाफ, जिसके दौरान रॉट एक्ट में जहाँ पर बड़े बड़े लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया था, जिसमें अपना सत्यपाल और अपना डॉक्टर किचलू जैसे बड़े लीडर्स भी अरेस्ट किए गए थे। साथ में बैसाखी मनाने के लिए भी लोग इकट्ठे हुए थे। और इसमें एक बड़ा ही दुख बड़ा हादसा होता है कि जिसमें होता यूँ है कि जो जनरल डायर था, इसने फायर करने का ऑर्डर दे दिया और जलियांवाला बाग में लगभग 379 पीपल्स, ये ऑफिशियल डाटा बता रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं मारे गए। हंटर कमीशन जो है अपॉइंट की गई इस इवेंट जो पूरा जो हादसा हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, सरदार उधम सिंह ने मिचेल ओ डायर को 1940 में लंदन के कॉक्टस हॉल के अंदर घुसकर 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया था। तो ये बड़ी बात थी। और फिर मैं नारा लगाया था कि ये बदला है जलियांवाला बाग का, ये जस्टिस है उसका। तो ये आपको बता दें, जनरल डायर जिसको किल किया गया सरदार उधम सिंह के द्वारा, ये पंजाब का उस वक्त का गवर्नर था। जनरल ओ डायर वो नहीं था जिसने फायर का ऑर्डर दिया, हालांकि ये भी बैक स्पोर्ट में था, ये गवर्नर था, इसने कोई इंक्वायरी में उसको ऐसा सज़ा नहीं दी थी। जो जनरल डायर था वो अपनी मौत ही खुद मर गया था 1927 में ही। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस दौरान में अपना जो नाइटहुड का टाइटल इन्हें मिला था वो इन्होंने रिनोंस कर दिया था कि अब ये टाइटल मैं नहीं रखता। चोरी चोरा इंसिडेंट जो कि 1922 में होता है, एक मोब यानी ग्रुप ऑफ जो पीपल थे इन चोरी चोरा गोरखपुर यूपी में जगह है, क्लैश करते हैं पुलिस के साथ और फाइनली जो है 29 पुलिसमैन को जला देते हैं ये जो पीपल जो है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल। तो 5 फरवरी 1922 में होता है इवेंट, चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। दिस लेड टू द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। आपको बता दें इसी इवेंट की वजह से, चोरी चोरा की वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को गांधी जी सस्पेंड कर देते हैं कि नॉन वायलेंस उनको पसंद नहीं था, इसलिए इसको रोका गया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। इसकी बात करें कोरी ट्रेन रॉबरी या कंस्पायरेसी के हैं, ये 9 अगस्त 1925 में रॉबरी होती है। और ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो लीडर्स थे, राम प्रसाद बिस्मल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में आए, जिन्होंने कहा था, अशफाकुल्ला
खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, ये कुछ बड़े लीडर्स थे। खास करके राम प्रसाद बिस्मिल का नाम याद रखना। इन लीडरों ने ये जो ट्रेन जो है लूटी थी, 10,000 से 50,000 के लगभग पैसे इसमें थे अंग्रेज़ों के। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और राजेंद्र लोहरी एंड रोहन सिंह, इनको जो है ये बाद में फांसी दी गई अंग्रेज़ों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द न्यू डोमेन ऑफ इंडिया। आपको बता दी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना, न्यू डोमेन हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो पहले गवर्नर बने हैं इंडिया के, वो माउंटबेटन ही थे, अंग्रेज़ों के ही बनाए गए हैं। आपको ये शायद क्लियर होगा या नहीं है, बता देता हूँ। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमेन ऑफ इंडिया। न्यू डोमेन है 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ना, तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल रखा गया है 15 जून 1948 तक। और जो सी राजगोपालाचार्य है ना, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। और ये 21 जून 1948 के बाद इन्होंने गवर्नर जनरल का चार्ज लिया था। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर डिड द फॉर्मेशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज टेक्स प्लेस। आज़ाद हिंद फौज है जापान में बनती है। आपको बता दें आज़ाद हिंद फौज के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी भी इसको कह सकते हो, एक मिलिट्री फोर्स थी जो कि इंडियन नेशनलिस्ट ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड बनाई थी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये जो है 1942 में बनाई गई। लीडरशिप किसकी थी? मोहन सिंह की। मोहन सिंह की लीडरशिप के अंदर, और इसमें सपोर्ट जो थी वो थी जापानीज इन द साउथ एशियन एशिया के, और जापान में ही बनाएगी। इट इज़ लेटर रीऑर्गेनाइज्ड बाय, इसको सुभाष चंद्र बोस ने लेटर जो है रीऑर्गेनाइज किया। फाउंडर इसके मोहन सिंह ही रहेंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इसमें एक मैन लीडर थे, बिकम द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं। और बोस जो है इन्होंने टुक द चार्ज, 1943 में इसका चार्ज ले लिया आज़ाद हिंद फौज का, एंड गिव द इंडियन नेशनल आर्मी इट्स फेमस स्लोगन दिया इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, वो था चलो दिल्ली, दिल्ली चलो या चलो दिल्ली, मार्च टू दिल्ली, और जय हिंद का। ये दो स्लोगन जो है इन्होंने दिए हैं। एक एक पॉइंट याद रखना है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेचन ग्लेशियर जो है रिसेंटली हमने डिस्कस किया था, कहाँ पर है? ये नुब्रा वैली के नॉर्थ साइड पे है सेचन ग्लेशियर। ये लाइन में आपको बता रहा हूँ, ये मैं रिसेंटली लिखा हुआ था मैंने, लार्जेस्ट glacier of India, that is Sechin Glacier, lie in the Nubra Valley of UT of Ladakh in the Karakoram Range. Question number 10 यहाँ, which is the smallest UT of India in term of total area? एरिया के हिसाब से देखें तो बिल्कुल छोटी सी UT है, that is लक्षद्वीप, जो कि ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर पे है। तो UTs में आपको मैं ऐड कर दूं यहाँ पर एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप है और लार्जेस्ट लद्दाख है। लक्षद्वीप सिर्फ 42 स्क्वायर किलोमीटर, लद्दाख जो 49,144 स्क्वायर किलोमीटर फैली है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। और पॉपुलेशन वाइज 2011 के सेंसस से ही बताऊंगा मैं अभी, क्योंकि उसके बाद सेंसस हुआ नहीं है। स्मॉलेस्ट लक्षद्वीप पॉपुलेशन वाइज भी स्मॉलेस्ट यही रहेगी, सिर्फ 64,000 लोग हैं इसमें। और लार्जेस्ट दिल्ली रहेगी, इसमें 1,67,00,000 जो है करोड़ रहेगा, 1,67,00,000 लोग लगभग दिल्ली में हैं। तो ये आपने याद रखना है। और इसके बाद जो है साइल पे क्वेश्चन पूछा गया था, विच साइल ट्रांसपोर्टेड डिपोजिटेड बाय रिवर। तो सिंपल आंसर है ये रिवर्स के द्वारा एल्यूवियल साइल ही जो है बनती है। ये साइल का जो चैप्टर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, साइल सारी मैंने लिखी हुई हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसको देख लेना। इसके अलावा दो थोड़े से कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन थे, सारे इजी नहीं थे जो हमें मिले हैं, वो 13 क्वेश्चन अभी तक जीके के मिले हैं। इसमें एक था ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ मेडिकल साइंस जो एंशिएंट इंडिया, और ये चराका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज स्टार्टेड बाय, तो ये पलावा ने स्टार्ट किया था। जो एंशिएंट हिस्ट्री से दो क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिले हैं, बाकी ऑलमोस्ट अच्छे थे क्वेश्चंस। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी इसकी जो पीडीएफ है, और इसके अलावा हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर पे भी अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कंप्यूटर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो नेक्स्ट पार्ट जो है यूट्यूब पे ही लाया जाए, तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। एटलीस्ट 500 लाइक इस वीडियो पर रखें। तो अगर आप चाहते हो क्लासेस ज्वाइन करना जीके पुलिस सब इंस्पेक्टर अदर एग्जाम के लिए, तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि टाइमली आप ज्वाइन करोगे तो ही फ़ायदा होगा। लास्ट एक महीने में आप आओगे तो फिर हमसे उम्मीद ना रखें, ठीक है, क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं। टाइमली साथ साथ में चीज़ें प्रिपेयर करोगे तो ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है।
अभी हमारे जीके जनरल अवेयरनेस में हमारा हिस्ट्री और कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं। फरवरी का हमने कंप्लीट मंथ रखा हुआ है मैथमेटिक्स के लिए। स्टूडेंट्स अब उधर हम फोकस नहीं करने देंगे, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस है, दूसरी टेंशन ही साथ में पाल ली। ठीक है, अभी जो है मैथमेटिक्स पे कोई चीज़ नहीं सोचनी है आपने, वो फरवरी का पूरा मंथ उसके लिए रखा है स्पेशली। और उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसको हम अच्छे से जो है कवर करें डिटेल के साथ। तो नंबर ही आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो नहीं आएंगी और ना ही आ रही हैं, ग्रुप में ही चल रहा है हमारी क्लासेस, आपको पहले ही बता दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।